हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूतिया स्टेशन कहानी के पार्ट 1 में हमने अब तक जाना कि रोनी, टोनी और चैंप एक ऐसे स्टेशन में फंस गए हैं जहां से बाहर कैसे जाएं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। इस कहानी के पिछले पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी को। मैं बोल ही रहा था कि हमें ऐसी जगह पर जाने का चांस नहीं लेना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं हर बार तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। ये तुमने कब बोला था? क्या हुआ, बोला नहीं तो? सोचा तो था ना। तुम लोग मेरे थॉट्स को समझ नहीं सकते क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से बाहर जाकर किसी से हेल्प लेनी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। पर हमारा सामान? यहाँ के सन्नाटे को देखकर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आएगा? अब चलो कुछ ढूंढना पड़ेगा, वरना जिस स्वैग में ये पतले पतले कपड़े डाल के आए थे वही स्वैग इस ठंड में हमारी पतलून टाइट कर देगा। ओके चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अरे अरे रुको, मुझे तो लेकर चलो। टोनी, रोनी और चैंप तीनों स्टेशन के बाहर खड़े थे, मगर दूर दूर तक उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी इंसान का दिखना तो दूर की बात है, रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। अब ये कुछ ज्यादा ही डरावना हो रहा है यार, मुझे सुसु आ रही है। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा सा हल्का होकर आता हूँ। चैंप जैसे ही साइड में जाता है उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। चैंप चिल्लाता हुआ भाग के आता है। अरे वहां कुछ है। कहाँ? चल देखते हैं, कोई चूहा होगा। तीनों उधर जाते हैं और वहां उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। कहाँ है भूत? यार सच में कुछ तो था। हाँ देखा हमने, क्या था? कितनी बार तो बोला है मैंने कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता। इससे पहले कि रोनी अपनी बात पूरी करता, पीछे से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज होती है। तीनों पीछे पलटते हैं तो सामने जो दिखा उसे देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। मम्मी ये क्या है? टोनी थोड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है तो देखता है किसी जानवर का कंकाल था। इससे पहले कि टोनी उसके नजदीक जाता, वो कंकाल अचानक से उछल पड़ता है। टोनी! चैंप का सुसु उसकी पैंट में ही निकल जाता है। टोनी थोड़ा सहम जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है, कुछ तो है यहाँ। कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ है यहाँ, शायद भूत। बोला था ना मैंने, कुछ तो अजीब है यहाँ पर तुम लोग ही कह रहे थे कि भूत भूत कुछ नहीं होता। अब भुगतो। और मैं तो कह रहा हूँ कि इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। हाँ चैंप बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई थिंक हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। पर चलेंगे कहाँ पे? यहाँ से आगे जाने के सारे रास्ते बंद हैं। ऊपर से हमारे फोन भी स्विच ऑफ होने वाले हैं। कहाँ जाना है ये बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलो। तीनों वहां से भाग के वापस बैग्स के पास आ जाते हैं। वहां देखा तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओह शिट, ये हमारे बैग्स में किसने आग लगाई? तीनों इधर उधर पानी ढूंढते हैं मगर फिर से असफल रहते हैं। टोनी, रोनी और चैंप ने पहली बार अपने आप को इतना हेल्पलेस फील किया था। तीनों वहां एक पिलर के पास बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो शायद उनकी मदद करने आ जाए। जैसे ही वो आग बुझती है, एक अजीब सी आवाज तीनों को सुनाई देती है। वो तीनों बड़ी हिम्मत करके उस आवाज को फॉलो करते हैं। वो तीनों उस आवाज को फॉलो कर रहे थे और शायद उन्हें पता नहीं था, मगर उनका पीछा कोई और साया भी कर रहा था। चैंप पीछे मुड़ता है और चिल्लाता है, चैंप क्या हुआ? अपने पीछे कोई तो था, कोई ऐसा जिसे मैंने कहीं तो देखा है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कहाँ गया वो, मगर कोई तो था। कोई नहीं भाई, चल आगे चलते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो अजीब सी आवाज किसी बुजुर्ग के रोने की आवाज में बदल जाती है। ऐसी आवाज जैसे कोई बुरी तरह से करहा रहा हो। भाई यार, जिंदगी में पहली बार इतना डरावना फील हो रहा है। मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझसे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। भाई यहीं से मुझे भी फील हो रहा है। वो तीनों वहीं रुक जाते हैं। अब ये आवाज उनके नजदीक आने लगती है। कभी ये आवाज दर्द से कराहने लग जाती है, कभी किसी के दुख में रोने लग जाती है और कभी हंसने लग जाती है। टोनी बड़ी हिम्मत करके उन दोनों को वहीं पर छोड़कर आवाज को फॉलो करने चल देता है। माथे पर पसीना, डर के मारे सूखा गला और कपकपाते हुए पैरों से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पैर से कुछ टकराता है और वो फिर से एक और कंकाल पर जा गिरता है। बचाओ बचाओ! रोनी और चैंप भाग के उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। भाई वो टोनी फंबल करते हुए कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहा था।
क्या हुआ भाई, तू ऐसे क्यों गिरा, कैसे गिरा और इतना डरा हुआ क्यों है? रोनी वो कंकाल हाथ से उसे इशारा करता है मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। तो क्या ये सब रोनी, टोनी और चैंप की मानसिक स्थिति से जन्मी एक मन घड़त कहानी थी या सच? आखिर क्यों रोनी, टोनी और चैंप इस जगह पर फंसे? क्या वो इस खतरनाक साए से खुद को बचा पाएंगे या खुद भी यहीं एक साया बनकर रह जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे इस कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट। तब तक के लिए हंसते रहिए और डरावनी दुनिया की इन कहानियों का लुत्फ उठाते रहें।